हेलो बच्चों, आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनको टेक्नोलॉजी की दुनिया में भगवान के बराबर का दर्जा दिया हुआ है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में क्या थे, कौन सा दर्जा देते हैं? भगवान के बराबर दर्जा देते ना बेटा। वैसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया के ये भगवान माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री। हाँ आपने सही सुना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इंसान एक गरीब परिवार में, एक आम परिवार में, मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ और जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई है। कौन सी है सबसे बड़ी कंपनी? एप्पल। एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं है बेटा। कौन सी एप्पल है? कौन सी कंपनी है? जो आईफोन आप देखते हो ना, हाँ आईफोन, आईपैड और मैकबुक एयर, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो फाइनेस्ट क्वालिटी के कंप्यूटर्स मिलते हैं, फाइनेस्ट क्वालिटी के फ़ोन मिलते हैं, वही एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं। राइट, तो जानना चाहते हो कितनी बड़ी कंपनी है एप्पल? एप्पल कुछ अंदाज़ा है आपको कितनी बड़ी कंपनी है एप्पल? बेटा अगर रफली मैं बात करूं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप होती है कि आज अगर इस कंपनी को बेचा जाए मार्केट में तो ये कितने रुपए में बिकेगी। राइट, तो कितनी है इसकी कीमत? इसकी कीमत है करीब आज के दिन $2.5 ट्रिलियन, जो कि पहले $3 ट्रिलियन के आसपास भी इसने टच किया है। और $1 ट्रिलियन में कितना पैसा होता है बेटा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। रिलायंस की जो कीमत है आज के दिन, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो के साथ में, जियो पेट्रोकेमिकल्स दोनों को मिलाकर उसकी कीमत बनती है करीब $250 बिलियन, यानी कि $1 ट्रिलियन में भी कितने, इससे 4 गुना ज़्यादा रकम। और इसकी कीमत है कितनी, करीब $3 ट्रिलियन को छुआ है इसने, यानी रिलायंस से 12 गुनी बड़ी कंपनी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, समझ सकते हो मैग्नीट्यूड। जानना चाहते हो ऐसी कंपनी आज? हाँ, इसके पास में अगर आपको फैक्ट जानना है एक और इंटरेस्टिंग, तो बड़ा इंटरेस्टिंग से फैक्ट है कि आज जो एप्पल के पास में कैश इतना है बेटा, कैश, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, जो इनके पास में कैश जमा होता है ना बिजनेस में, जो कैश हमारे पास जमा होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कैश इतना है कि वो रिलायंस को वो कैश देकर पूरी रिलायंस कंपनी को खरीद सकती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा रिलायंस छोटी है, रिलायंस, मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो दो पीढ़ियों ने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी को केवल कैश में खरीदने की हिम्मत है, ऐसी कंपनी खड़ी की है कि इन्होंने, स्टीव जॉब्स ने। तो जानना चाहते हो कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे? नहीं बेटा, इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे नहीं थे ये। शुरुआत हुई थी इनकी, ये इनका शुरुआती ऑफिस है, इनके पिताजी का गैराज। ये क्या है? शुरुआती ऑफिस है बेटा। ये पिताजी का गैराज था जहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। केवल 2 लोग थे, एक तो स्टीव जॉब्स और दूसरे इनके फ्रेंड थे स्टीव वोजनियाक। यहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई। और ये देखो उसके बाद में ये दूसरा ऑफिस। नॉर्मल लग रहा है सब कुछ? बिल्कुल नॉर्मल है बेटा। यहाँ से ये इनका जो पहला कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, पहले क्या करते थे ये लोग, कंप्यूटर बनाने से शुरुआत की थी। उस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, पर्सनल कंप्यूटर बहुत कम थे, तो इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाने से शुरुआत की थी। आज देख रहे हैं आज के टाइम का शायद टीवी भी इनसे कहीं बेहतर होगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी। आज के जो आईफोन आप देखेंगे, आईपैड आप देखेंगे ना, और मैकबुक एयर देखेंगे, इस और जो एप्पल के कंप्यूटर्स आते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई कंपेरिजन बनता है? दूर दूर तक समझ में नहीं आता है कि ये शायद एप्पल के प्रोडक्ट थे। राइट, हाँ। आज के दिन जो कंपनी का देखो, ये कंपनी का ऑफिस है, कैसा लग रहा है? स्पेसशिप टाइप में लग रहा है ना। हाँ, कंपनी के ऑफिस की कीमत करीब $5 बिलियन में तैयार हुआ है। $5 बिलियन का मतलब समझते हो? अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 40,000 करोड़ रुपए होता है। तो कंपनी देखो कहाँ से, उस गैराज वाले ऑफिस से और यहाँ तक पहुँची है। किसने उठाई, किसने बनाई ये कंपनी? रातों रात नहीं बनी बेटा, अथक मेहनत, दशकों की मेहनत से बनी है। किसके? स्टीव जॉब्स की। कहानी पढ़ते हैं उस शख्सियत की जिन्होंने ये सब एम्पायर खड़ी की है। सीखने को बहुत कुछ है इस बंदे से, और अगर हम सीखना चाहेंगे तो बिल्कुल आज बहुत कुछ लेकर जाएंगे अपने साथ में। कहानी शुरू होती है कि कहाँ से, ये मतलब ऐसे परिवार में पैदा हुए, पले बढ़े हैं। इनके माता पिता जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे इनके, उन्होंने क्या किया, इनको अडॉप्शन के लिए दे दिया बेटा। अडॉप्शन के लिए मतलब इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ में ये पले बढ़े नहीं, तो इनको अडॉप्ट किया एक ऐसी फैमिली ने जो कि नॉर्मल फैमिली थी बिल्कुल।
जहाँ पर इनकी एजुकेशन के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। कॉलेज में जब ये गए तो उसके फीस भरने के लिए इनके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं थे। इनके फर्स्ट सेमेस्टर में इनके सारे पैसे चुक गए थे। इनके पेरेंट्स के पैसे सारे ख़त्म हो गए। उनकी ज़िंदगी भर की कमाई इनके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस में लग गई। तो इनको समझ में आया कि शायद ये पढ़ाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे अपना जो पैशन है, मुझे जो करना है वो करना, उसके लिए प्रयास करूँगा। हालत यहाँ तक थी कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इनके पास में, ये कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इनके पास में खाने तक के पैसे नहीं थे। ये कोक की बोतलें इकट्ठा करके उनसे खाना खरीदते थे। सोने के लिए जगह नहीं थी, तो अपने जो फ्रेंड्स थे उनके कमरों में जाके, हॉस्टल के जो कमरे थे उनमें जाके फर्श पे सोया करते थे। वहाँ से इस बंदे ने शुरुआत की थी। एक सप्ताह में एक बार के खाना खाने के लिए, भरपेट खाना खा सके, इसके लिए हरे कृष्ण टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल का नाम सुना है ना, यूएस में भी इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पर 10 मील मतलब 7 मील यानी करीब 11 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे ताकि सप्ताह में एक बार खाना भरपेट खा सके। वहाँ से इस बंदे ने शुरुआत की है। आप समझ सकते हो, आपको लगता है ना कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास में अच्छे टीचर्स नहीं है, हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, शिकायतें होती हैं हमें अपनी लाइफ में। लेकिन बेटा ध्यान रखो, शिकायतें करने वाले कभी बड़े नहीं बनते हैं। बड़े बनते हैं जो उन शिकायतों को दूर करते हैं, नज़रअंदाज करके आगे अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, वो लोग बड़े बनते हैं लाइफ में।